नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अगला दोहा है, कौन सुने कासो कहूं। संदर्भ बिहारी सतसई, बिहारी रत्नाकर, 63वां दोहा है। प्रसंग है, पढ़ देता हूं। कौन सुने कासो कहूं, सूरति बिसारी ना, बदा बदी ज्यों लेता है ए बदरा बदरा, ए बदरा बदरा। सरल शब्दार्थ है, कौन माने कौन, सुने माने सुनेगा या सुनता है, सुनने वाला है। कासो माने और किससे, कहो माने कहूं, सूरति इसमें सलेश अलंकार आ जाएगा, दो अर्थ निकलेगा। एक सूरति का मतलब सूरत, रूप रेख रूप, और दूसरा का सूरति यानी कि सु माने अच्छी तरह, रति का मतलब जो है रति क्रिया, काम क्रिया, और विसारी माने भुलाया, भुला नहीं, ना माने भुला नहीं सकते हैं। और बदाबदी, बदाबदी यानी कि शर्त, कि बदाबदी शर्त कहते हैं, ये जो है देशर शब्द है कि बदाबदी यानी कि बदाबदी होता है ना कि हम तो वही बदाबदी ज्यों लेता है, वह बदाबदी जो है ले रहा है, ये बदरा बदरा, ये बदाबदी जो है मेरी जान ले रहा है, इसका वर्णन है। तो यह मूल रूप से एक विरह, हिड़ी नायिका की विरह वेदना को इसमें व्यक्त किया गया है। और आगे हम लोग देखेंगे विशेष में कि यह भी बिहारी लाल की एक जो है विचित्र और वैशिष्ट युक्त विलक्षण उपलब्धि है। और पहले वीडियो में बताया, पहले क्लास में, कि बिहारी लाल वियोग में भटक जाते हैं, मगर यहाँ पर वियोग में ये बहुत ही संयमित हैं। तो इस पर हम लोग आगे चल करके विचार करेंगे। तो इसका अर्थ और व्याख्या होगी कि एक नायिका है, प्रसंग है कि एक नायिका है, वह प्रोषित पतिका भी हो सकती है, यानी कि जो है प्रोषित पतिका यानी कि एक तरह से जो है जिसको ठेठ भाषा में कह सकते हैं रखैल, और या जिसका पति जो है परदेश चला गया है और बदाबदी के चलते, शर्त के वजह से, जैसे कि घर की औरतें होती है, हमेशा वो जो है कहती है कि अगर मैं नहीं रहूं तो ये घर जो है कबाड़ हो जाएगा, घर का नाश कर दीजिएगा, बर्बाद कर दीजिएगा, और मैं हूं तभी यह जो है घर है, और मैं हूं तभी आप हैं, और मेरी वजह से ही आप हैं। ऐसी जो है औरतें सामान्यतः जो है कहती है, यानी कि वो अपने आप को जो है वो घर की स्वामिनी तो होती ही है, मगर वो अपने जो है पति और प्रेमी और प्रियतम को भी अपना एहसास जो है एक कराते रहती है कि हम हैं तब ही हैं। तो अब उसी में जो है मर्द जो होता है ना, जिद्दी जो होता है, तो कहता है कि ले तू ही घर संभाल। तो उसी बदाबदी में हो सकता है कि उसका पति या प्रियतम जो है चला गया हो परदेश, कि देखो अगर मेरे बिना तुम कैसे रह लेती हो। तो यही स्थिति, यही इसका जो है प्रसंग है। तो दोनों हो सकता है, प्रोषित पतिका या स्वकीय का हो तो पति परदेश चला गया है, जुझला करके अपनी पत्नी के आचार व्यवहार को, तब वही नायिका अपनी सहेली से कह रही है, क्या कह रही है कि ए सहेली, मेरे दर्द को, मेरे दिल के हाल को कौन सुनेगा। कोई किसको मैं सुनाऊं। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है वो प्रोषित पतिका वाला ही मामला है, क्योंकि अगर जो है पत्नी रहती तो किसी को भी सुना सकती थी। बावजूद दिल की बात पत्नियां भी जो है जल्दी किसी से शेयर नहीं करती है। तो कौन सुने, कौन मेरी बात सुनेगा, कौन मेरे दर्द को सुनेगा, क्योंकि यहाँ सब जो है अपने ही सुनाने वाले हैं, कोई जो किसी की सुनता नहीं है। और कासों कहूं, किससे मैं अपने जो है
दर्द दिल की बात करूं, सूरती बिसारी ना, यानी कि मेरे अपने प्रियतम की सूरत, यानी कि जो है उसके रूप को जो है मैं, यानी कि उसका चेहरा हमेशा जो है याद आते रहता है, मैं उसको जो है भुला ही नहीं पा रही हूँ। और साथ ही सूरती बिसारी ना है, श्लेष के द्वारा अगर निकालें तो सूरती बिसारी ना है, यानी कि उनके साथ रहते हुए, अपने प्रियतम के साथ रहते हुए जो हमने काम क्रीड़ा की थी, जो सूरती की थी, यानी कि परस्पर एक दूसरे के जो है की जो है इच्छाओं की जो है पूरी तरह जो है पूर्ति करके एक दूसरे को परस्पर संतुष्ट किया था, अब वह बिसारे बिसर नहीं रहा है, उसको भूल नहीं पा रही हूं। और इसमें जो है दोष, अब वो अपने को दोष दे रहे, दोष जो है मेरा ही है। क्यों? कि मुझे बदाबदी नहीं करनी चाहिए थी, यानी कि ऐसे उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए था, शर्त नहीं लगानी चाहिए थी कि हम हैं तो घर है और नहीं रहे तो जो है घर को जो है कबाड़ बना दीजिएगा और आपका मन भी नहीं लगेगा। मैं हूं तो अभी जो है आपका मन भी लग रहा है, मेरे बिना आप कुछ नहीं है, वैसा जो है मुझे नहीं कहना चाहिए था। क्योंकि बदाबदी जो लेते हैं, यह बदाबदी जो है क्या कर रहा है, मेरी जान लेने पर उतारू है, ये बदरा बदरा, यानी। और इसी में जो है चूंकि बादल गरज रहा है, बादल जो है छाए हुए हैं, तो और उस वे बादल क्या है कि वो अब याद दिला रहे हैं। फिल्म में गाना सुने हैं ना, 2 टकिए की तेरे 2 टकिए की नौकरी, मेरे लाखों का सावन जाए। तो ये सावन भादो का महीना है, नायक जो है परदेश है। अब इसमें प्रिया को उसका प्रियतम या पति याद आ रहा है। और ये सिर्फ जो है सामान्य नायिका के लिए ही नहीं है, यहाँ तक कि रामचरितमानस में भी तुलसीदास बहुत ही आदर्शवादी कवि जो है माने जाते हैं, मगर वे भी राम को जब ऋष्यमुख पर्वत पर जब इंतजार कर रहे होते हैं कि बरसात जब खत्म होगी तो सीता को हम जो है खोजने जाएंगे, तो वहां पर भी वे कहते हैं कि घन घमंड नभ गर्जत घोरा आ प्रियाहीन नभ डर पतमन मोरा, यानी कि प्रिया के बिना जब राम का जो है, राम भी जो है डर रहे हैं, और प्रिया के बिना, सिया के बिना उनका जो है मन जो है बेचैन है, मिलने के लिए जो है अकुला रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है बरसात खत्म हो कि सीता की जो है खोज करें और उनका साहचर्य पाएं। तो ये बदरा बदरा, ये बादल जो है क्या कर रहे हैं, बदरा, यानी कि अब जो था भाव कि हम रह लेंगे, जो आन बान थी, ये बदरा उससे जो है बद यानी कि खराब राह पर जो है जाने के लिए उत्तेजित करने वाले हैं। ये बदरा यानी कि एक कुमार्ग पर भी ये बादल जो है ढकेल रहे हैं, यानी कि प्रियतम नहीं है, पति नहीं है, मगर मन में वो भाव जो है पैदा हो रहा है, वो जो है उत्तेजना पैदा हो रही है और इच्छा हो रही है कि जाएं और उनकी सूरती को देखें या सूरती में लग करके परस्पर एक दूसरे में विलीन हो जाएं। तो यही इस कविता का अर्थ और भाव है। श्रेष्ठ मुक्तक है, दोहा छंद में है, 24 मात्राएं हैं, ये सब जो है लिख लेंगे, उद्धरण भी जो है देख लेंगे। अब इसमें अलंकारों की जो है बात हो जाए तो कहा कि जो है सूरती में श्लेष अलंकार है, 2 अर्थ हो गए। सूरती यानी कि रूप, स्वरूप, चेहरा, और सूरती यानी कि अच्छी तरह से काम क्रिया में लीनता। और उसके बाद जो है बदाबदी जो लेता है, ये बदरा बदरा, यानी कि बदरा और बदरा, बदरा बदरा 2 बार जो है आवृत्ति हो गई है। मगर ये बदरा बादल और ये बदरा यानी कि दूसरे राह पर, यानी कि कुमार्ग पर जो है ढकेलने वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा राह, बदराह को जो है भंग कर देंगे तो बदरा हो जाएगा। तो इसको कहेंगे शभंग पद सलेश, शभंग यमक, शभंग पद यमक अलंकार कहते हैं। और साथ ही इसमें जो है
परिकर अलंकार है। क्यों परिकर अलंकार? क्या अर्थालंकार होता है कि शब्द का अभिप्राय के साथ जो है प्रयोग करने पर परिकर अलंकार होता है। तो यहाँ पर चूंकि जो है बादल घिरे हुए हैं और बादल में कोई जो है संदेशा जो है प्रियतम के पास जो है भेजने वाला नहीं है। बादल गरजते हैं तो जो है डर होती है, और डर जब हो तो उसमें कोई पास में पड़ोस में होना चाहिए, नजदीक में होना चाहिए। और नजदीक में सबसे नजदीक जो है कौन हो सकता है? तो प्रियतम ही हो सकता है। और बेटा बेटी हो सकते हैं, तो बेटा बेटी तो अगर जो है सियाने हो गए हैं तो भी नहीं हो सकते हैं। और अगर नहीं है, पुरुषित पति का है तो नहीं है, तो इसलिए इसमें जो है परिकर अलंकार है। और चूंकि इसको जो है तर्क के द्वारा, युक्ति के द्वारा ये सिद्ध जो है कर दिया जा रहा है कि बादल नवेले या जो दंपति होते हैं उनको जो है बादल जब आकाश में जब घिरते हैं तो 2 टकिए की नौकरी वाली बात हुई ना, तो उस समय उनकी याद आती ही नहीं है, बहुत बहुत सताती भी है। इसलिए इसमें काव्य लिंग अलंकार है। और बदरा बदरा कासो कहो बदरा बदरा बब की आवृत्ति और ह की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। और साथ ही इसमें बिहारी प्रकृति का भी जो है चित्रण किए हैं। और प्रकृति के का जो अंग है बदरा बादल, वह क्या है? उत्तेजना पैदा कर रहा है नायिका में। इसलिए यहाँ प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन है। तो मूल रूप से इसकी जो है यही व्याख्या है, इसका ये भाव है। और पहले ही बताया कि यहाँ पर बिहारी बड़े ही जो है संतुलित हैं, क्योंकि बिहारी के वियोग वर्णन के संबंध में आलोचक और विशेष करके जो है रामचंद्र शुक्ल तो इतने जो है आक्षेप किए हैं कि नायिका इतावत चली जात उत चली 6 सातक हाथ। दोहा पढ़े होंगे, तो नहीं पढ़े हैं तो जो है मैं दे दूंगा PDF में कि चली 6 सातक हाथ आ चढ़ी हिलोड़े सी रही लगी उसासन साथ। कि नायिका न हो करके जो है घड़ी का पेंडुलम है कि सांस लेती है तो 6-7 कदम जो है आगे चल जाती है और छोड़ती है तो 6-7 कदम पीछे चली जाती है। वैसे ही दूसरा भी है कि जो है नायिका न हो करके जो है धमन भट्टी है कि साहस ककै स्नेह बस सखी सभय ढिग जात। तो माने अतिशयोक्ति वर्णन में अतिशयोक्ति कर देते हैं, मगर यहाँ पर बिहारी लाल बहुत ही संयमित और संतुलित हैं और विरह का या वियोग का बहुत ही सधा हुआ प्रयोग किए हैं। और चूंकि यह श्रृंगार का जो है वियोग पक्ष है, तो जहाँ श्रृंगार होता है, श्रृंगार रस होता है, तो वहाँ गुण जो है माधुर्य होगा। तो माधुर्य गुण है, इसमें रीति वैदर्भी है और विरति मधुरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले क्लास में मिलते हैं।